हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 की क्लास नंबर 18 और आज हम करने वाले हैं प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम और समाधि स्थल। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो पहले आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई थी उसमें भी अवेलेबल हैं, लेकिन रिवीजन के तौर पे जो है इसे जो है एक बार फिर से जो है कराने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, ताकि ये सारी चीज़ें जो है आप जो है जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप जो है उसको रिवाइज भी कर लेंगे और आपको मालूम भी चल जाएगा कि उपनाम जो है वो क्या है, और ये आपके हर एग्ज़ाम में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सबसे पहले नंबर पे है सीमांतकादी। ठीक है, ये जो मैं लिख रही हूँ पहले, ये सभी आपके जो है उपनाम हैं। ठीक है, और किसे किसे जो है इस उपनाम से पुकारा जाता है या ये उपनाम किसे दिया गया है ये आपको सामने मिल जाएगा। तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पे आता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता से किसे संबोधित किया जाता है? तो राष्ट्रपिता से संबोधित किया जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, राष्ट्रपिता से संबोधित किया जाता है महात्मा गांधी को। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है बापू। ठीक है, बापू से किसको संबोधित किया जाता है? अगेन महात्मा गांधी। इसके बाद से आता है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे है वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है वयोवृद्ध पुरुष। ये जो है उपनाम किसके लिए यूज किया गया या किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद से फिफ्थ नंबर पे लौह पुरुष। फिफ्थ नंबर पे है लौह पुरुष, और जो ये उपनाम है ये किसके लिए है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद से आपका आता है नेक्स्ट सिक्स नंबर पे है जो उपनाम है, ये है पंजाब केसरी। जो उपनाम है वो है पंजाब केसरी, और किसके लिए यूज किया गया है? ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये उपनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख लीजिएगा, और हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका एनटीपीसी का पेपर हो या फिर अदर जो भी आपके यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स हो रहे हैं या होंगे आगे, उन सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से आता है पंजाब केसरी के साथ ही आप ये भी जान लें, कभी कभी पूछा जा सकता है, एक है आपका आंध्र केसरी। ठीक है, पंजाब केसरी अक्सर पूछा गया है, साथ में ये भी देख लें कि आंध्र केसरी किसके लिए जो है दिया गया है? तो ये दिया गया है टी प्रकाशम के लिए। ठीक है, ये दिया गया है टी प्रकाशम के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका 8 नंबर पे शेर कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेर कश्मीर, और ये उपनाम जो है ये दिया गया है शेख अब्दुल्ला को। शेख अब्दुल्ला। ओके, इसके बाद से 9th नंबर पे है बंग बंधु। ठीक है, ये है बंग बंधु, और ये किसके लिए यूज किया गया है? उपनाम ये किसको दिया गया है? बंग बंधु का शेख मुजीबुर रहमान। ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले ये आप जल्दी जल्दी नोट करते चलें साथ में। ठीक है, इसके बाद से जो आगे की चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर देश बंधु। देश बंधु, ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चित्तरंजन दास को। ठीक है, ये दिया गया है चित्तरंजन दास को। उसके बाद से आता है 11 नंबर पे दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु। तो देश बंधु और दीन बंधु, देश बंधु यूज किया गया है
चित्तरंजन दास के लिए, और दीनबंधु जो है वो यूज़ किया गया है CF एंडोज के लिए। ठीक है, ये यूज़ किया गया है CF एंडोज के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट है 12 नंबर पे, ये है लोकमान्य। लोकमान्य उपनाम जो है किसके लिए यूज किया गया है, तो आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर पे, लोकमान्य के बाद लोकनायक। कुछ जो मिलते जुलते उपनाम हैं, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आप याद करेंगे सही से तो आपको याद हो जाएगा। लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद से 14 नंबर पे है गुरुदेव। ठीक है, गुरुदेव। तो गुरुदेव किसे जो है उपनाम दिया गया, तो ये दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को। ओके, इसके बाद से 15 नंबर पे गुरुदेव के बाद से है राजा जी। राजा जी उपनाम जो है किसे दिया गया, तो ये दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, इसके बाद से आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 15 तक हो चुका है। इसके बाद से 16 से हम शुरू करते हैं। 15 पे था राजा जी। इसके बाद से महामना। महामना की उपाधि जो है वो किसे दी गई है, तो महामना की उपाधि दी गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। 17 पे है देश रत्न। देश रत्न ये उपनाम किसे दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है उपनाम देश रत्न का। ठीक है, इसके बाद से आता है नेताजी। तो नेताजी की जो ये आपकी उपाधि है, उपनाम है, ये दिया गया है किसके, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 नंबर पे कौन सा है, तो वो है चाचा। चाचा किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका 20th नंबर पे भारत कोकिला। ये उपनाम किसके लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसके बाद से 21 नंबर पे है शहीद ए आजम। ठीक है, शहीद ए आजम ये किसके लिए दिया गया है उपनाम, तो ये दिया गया है भगत सिंह के लिए। इसके बाद से नेक्स्ट है 22 नंबर पे युवा तुर्क। युवा तुर्क ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है श्री चंद्रशेखर को। ये दिया गया है श्री चंद्रशेखर को। इसके बाद से 23 नंबर पे है अंकल हो। अंकल हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंकल हो कहा गया है हो ची मिन्ह को। तो अंकल हो कहा गया है हो ची मिन्ह को। इसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट जो बचे हुए हैं हमारे पास 24 नंबर पे क्या है, तो 24 नंबर पे है स्वर कोकिला। स्वर कोकिला ये उपनाम दिया गया है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर। इसके बाद से नेक्स्ट है 25 नंबर पे। 25 नंबर पे है उड़न परी। उड़न परी ये उपनाम दिया गया है पीटी उषा को।
ठीक है, पीटी उषा। इसके बाद से है 26 नंबर पे है विश्व कवि। तो विश्व कवि ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रविंद्रनाथ ठाकुर को, रविंद्रनाथ ठाकुर। क्लियर है। इसके बाद से 27 नंबर पे देख लेते हैं। 27 नंबर पे है कवि गुरु। एक विश्व कवि है और एक कवि गुरु है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। एक है विश्व कवि और दूसरा है कवि गुरु। तो विश्व कवि कहा जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर को और कवि गुरु कहा जाता है, ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों उपनाम जो है रविंद्रनाथ ठाकुर को ही दिया गया है। 28 नंबर पे है आपका सरदार। तो सरदार की उपाधि किसे दी गई है? कई बार देखिए क्वेश्चंस पूछा भी गए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं। सरदार की उपाधि दी गई है वल्लभ भाई पटेल को, तभी इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। इसके बाद से 29 नंबर पे है यहाँ से आपका हॉकी के जादूगर। तो हॉकी के जादूगर ये नाम किसे दिया गया है? उपनाम तो ये किसे दिया गया है सभी को पता होगा, ध्यानचंद को। ठीक है, अब कुछ ही और बचे रह गए हैं तो उससे भी जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। थर्टियथ नंबर पे कौन सा है? तो 30th नंबर पे जो उपनाम है ये है फ्यूरर। ठीक है, फ्यूरर ये उपनाम जो है ये दिया गया है एडोल्फ हिटलर को, एडोल्फ हिटलर को। इसके बाद से है 31st नंबर पे भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर तो कहा जाता है महाकवि कालिदास को। ठीक है, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसके बाद से है 32th नंबर पे लिटिल कॉर्पोरल, लिटिल कॉर्पोरल ये उपनाम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट आपका है यहाँ पे देखिए उपनाम में ये लास्ट है, ये है ब्लैक गांधी। ठीक है, उपनाम में जो अभी तक कराया जा रहा था इसमें ये लास्ट है, ये है ब्लैक गांधी। और ये किसे दिया गया था उपनाम? ये दिया गया था मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग को। तो ये उपनाम दिया गया था, किसे दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग को। तो ये है आपके 33 उपनाम। ठीक है, इसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के, सबके नहीं देखेंगे, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। ठीक है, कुछ प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। तो इसके बाद से हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला जो है राजघाट। राजघाट जो ये समाधि स्थल आपको दिख रहा होगा 1 नंबर पे, राजघाट ये किसकी समाधि स्थल है? तो ये है महात्मा गांधी की समाधि स्थल। ठीक है, किसकी समाधि स्थल है? तो ये जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। इसके बाद से आता है शांतिवन। शांतिवन जो है ये समाधि स्थल किसकी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। इसके बाद से नेक्स्ट है विजय घाट। तो विजय घाट जो है किसका समाधि स्थल है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो क्या है? विजय घाट है। इसके बाद से है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल 4th नंबर पे है और ये है समाधि स्थल इंदिरा गांधी का। ठीक है ना, ये किसका समाधि स्थल है? ये समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का। इसके बाद से नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अभय घाट। अभय घाट जो समाधि स्थल है ये किसका है? ये है मोरारजी देसाई का। ठीक है, मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट। इसके बाद से बात आती है किसान घाट की। तो किसान घाट जो है ये समाधि स्थल है चौधरी चरण सिंह का। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का। इसके बाद से नेक्स्ट है वीर भूमि। वीर भूमि जो समाधि स्थल है वो किसकी है? तो वो है राजीव गांधी की समाधि स्थल।
ठीक है। राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि। इसके बाद से आपका नेक्स्ट है समता स्थल, और ये जो समाधि स्थल है वो किसकी है, वो है जगजीवन राम की समाधि स्थल। किसकी है, जगजीवन राम की। तो ये 8 जो ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी समाधि स्थल के विषय में यहाँ पे बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिल भी जाएंगे पेपर्स में, डिफरेंट अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ। चलें, टेक केयर एंड बाय बाय।